Excel Techno School, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ, ವೇಣೂರು. Admission open now. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಡೀತಾರೋ ಅಂತ 3 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಬಿಲ್ಗಳು. ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ, ಎರಡನೇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ, ಮೂರನೇದು ಸಂವಿಧಾನದ 131ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ. ಈ 3 ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದು 2029 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮಸೂದೆಗಳ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ. 3 ಬಿಲ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಬಿಲ್. 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ. माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, प्रशिवन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। अब सब सीनियर सदस्य हैं, सबको बार बार रोकने का कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय हमें टोकते हैं। इसीलिए क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? यदि अब मैं नियम 72 को पढ़ दूं, नियम 72 को पढ़ दूं, एक मिनट इनके प्रेमचंद्र जी, नियम 72 क्या कहता है ये पहले सबको स्पष्ट कर दूं। यदि किसी विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रिम वाद विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा। परंतु जब प्रस्ताव इस आधार पर विरोध किया जाए कि विधेयक ऐसे विधान का, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का, ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो विधायन क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की आज्ञा दी जा सकती है। परंतु ये भी है कि अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखा जा सकता है। अब आपने रूल 72 में जिन्होंने नोटिस दिया है, आपने रूल 72 में ये टेक्निकल विषय उठाने का मौका दिया जा रहा है। मेरा एक बहुत विनम्रता से एक रिक्वेस्ट है, अभी जैसे हमारा समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये असंवैधानिक बात इस तरह का रूल 72 में ना बोले। धर्म के नाम पर यहाँ रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है, इस तरह का बात ना करें। आपने नहीं बुलाया आज ही महिला विधेयक को सर पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। अखिलेश जी बोलते हैं जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं।
आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ हाँ, उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। It's not there. अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट नहीं सर। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ।